Hello dear students, this is your chemistry mentor HM रिजवान। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी डाइवर्सिटी और जो मैग्नीट्यूड की रीजंस हैं वो बेटा 3 रीजंस हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा इट इज ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ आइसोमेरिज्म। The second one was catenation and the third one is multiple bonding of carbon atom. स्टूडेंट्स, इस बात को आपने माइंड में रखना है कि ये जो केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें यही 3 फंडामेंटल रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड इस वक्त तक बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि मोर देन 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं और उनमें जो मेजॉरिटी है ऑलमोस्ट 95% वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की है। तो उसकी फर्स्ट जो रीजन बेटा है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फुल डिटेल में आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आज जो बेटा लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है दैट इज कैटिनेशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्चुअली केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे और उसकी फंडामेंटल स्टूडेंट 3 रीजन है। नंबर 1 जो हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं बेटा दैट वाज आइसोमेरिज्म। The second one that we are going to discuss tomorrow that is catenation, and the third one is multiple bonding. तो स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म क्या होता है ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल उनके एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो, हम उनको आइसोमर बोलते हैं। आज जो बेटा सेकंड फिनोमिना है जिसको हमने डिस्कस करना है दैट इज कैटिनेशन। द सेकंड प्रॉपर्टी that actually responsible for the large number of organic compound is catenation. How we can define this term? What is catenation? Students, catenation क्या होती है? हम लोग catenation को define करते हैं the self linking ability of carbon atom is called catenation. स्टूडेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कार्बन जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं कैटिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे बेटा हमारे पास कैटिनेशन का फिनोमिना परफॉर्म कैसे करता है कार्बन, बेटा 3 डिफरेंट वेज है। या तो क्या हो सकता है हमारे पास कोई अनब्रांच्ड जिसको बेटा हम लोग स्ट्रेट चेन कंपाउंड बोलते हैं, या तो एक ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी स्टूडेंट इसके अंदर क्या है कि वो क्या कर ले, कोई ब्रांच चेन कंपाउंड बनाए, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। और थर्ड पॉसिबिलिटी स्टूडेंट क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि वो कोई साइक्लिक कंपाउंड जिनको हम लोग बोलते हैं कोई रिंग चेन बनाए, वो रिंग कंपाउंड्स। तो ये 3 डिफरेंट वेज हैं जिससे स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, कार्बन कैटिनेशन को शो कर सकता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इनकी 1 बाय 1 एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास ये अगर कार्बन एटम जो है मैं आप लोगों को शो करूं 1 2 3 4 5,
ये देखिए मेरे पास 5 कार्बन एटम एक चेन में लगे हुए हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया हो तो आपको पता होगा इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, तो इसका रूट नेम पेंट होगा। इन सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये पेंटेन। और इसमें चूंकि कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इसके स्टार्ट में हम लोग एन लिखेंगे, तो ये एन पेंटेन है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये स्टूडेंट कि कार्बन आपस में बॉन्डिंग करे और एक स्ट्रेट चेन बनाए विदाउट ब्रांच। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को याद हो तो इसी की एक आइसोमेरिक फॉर्म और भी है कि अगर मैं नया आइसोमर बनाऊं, और नया आइसोमर बनाने का आपको ट्रिक लास्ट टाइम बेटा बताया था कि मेन चेन से एक कार्बन कम कर देंगे। इस वक्त यहां पे मेन चेन में 5 कार्बन थे, यहां पे 4 है। अब यहां पे ये एक ब्रांच आ गई, और मैंने लास्ट लेक्चर में इस बात को एक्सप्लेन किया था, जब ब्रांच आ जाए तो सिर्फ हमने प्रीफिक्स चेंज करना है। यहां पे एन लिखा था, यहां आइसो लिख दिया। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 के 5 ही हैं, और उनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए बेटा ये मेरे पास आइसोपेंटेन बन गया। तो ये भी एक कैटनेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें, साइक्लिक फॉर्म की बात करें। जैसे मेरे पास ये मैं आप लोगों के साथ ना एक साइक्लिक फॉर्म शेयर करूं, ये तो देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पे एक साइक्लिक कंपाउंड है, और उस साइक्लिक कंपाउंड में सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं वहां पे कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो बॉन्डिंग हो रही है, एक्चुअली ये वाली जो बॉन्डिंग हो रही है, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। और भी आप साइक्लिक फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है कैटिनेशन की, चाहे तो आप लोग वो भी ड्रॉ करें। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल पॉसिबल है, ये तो स्टूडेंट्स देखें इसके अंदर भी हमारे पास कार्बन कार्बन डायरेक्टली ज्वाइन है, तो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कैटिनेशन। तो स्टूडेंट्स ये कैटिनेशन है जिसकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, उनमें डाइवर्सिटी है और उनकी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड की प्रेजेंस है। तो ये सारे के सारे जो आपको एग्जांपल दी हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल हमारे पास कैटिनेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। आप इनको स्टूडेंट्स हाइड्रोजन मेंशन कर सकते हैं। एक कार्बन बेटा मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है, ये लास्ट लेक्चर में शेयर कर चुका हूं कि हमारे पास कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज 4। वैलेंसी क्या था, दी कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म द बॉन्ड, तो यहां पे आपने उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन मेंशन कर देने हैं। इसका नेम स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करें तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 का रूट नेम लास्ट टाइम आपसे बेटा शेयर किया था, दैट वाज हेक्स, ये हेक्स है। और कार्बन कार्बन में चूंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए ये हेक्सेन हो गया। अच्छा, इस हेक्सेन में और अगर मैं कोई ओपन चेन लिखूं उस हेक्सेन में क्या डिफरेंस है, उसके डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए चूंकि ये एक साइक्लिक फॉर्म है, तो हम स्टूडेंट इसके स्टार्ट में साइक्लो मेंशन करेंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो साइक्लिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और केमिस्ट्री में स्टूडेंट साइक्लिक का मतलब होता है कि जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में ज्वाइन हो, हम लोग बोलते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड है। जैसे इस केस में देखें, नेक्स्ट आप और नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, और ये भी पेंटेन है। तो इसमें जब मैं इस पेंटेन को लिखूंगा तो इस पेंटेन के स्टार्ट में मैंने एक प्रीफिक्स मेंशन करना है, दैट इज साइक्लो। तो स्टूडेंट्स देखें ये सारी की सारी जो अभी प्रॉपर्टीज आपके इस बेटा शेयर कर रहा हूं, ये सारी एग्जांपल एक्चुअली कैटिनेशन प्रॉपर्टी की है। लेकिन स्टूडेंट्स एक फोकस करें कि जितनी एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की ये सारी की सारी कार्बन की है। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या कार्बन ही वाहिद एलिमेंट है जो कैटिनेशन का फिनोमिना शो करता है? क्या पीरियोडिक टेबल में कोई और एलिमेंट नहीं है जो कैटिनेशन का फिनोमिना शो करता है? नो स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत सारे और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन का फिनोमिना परफॉर्म करते हैं। ये सिर्फ कार्बन के लिए नहीं है बल्कि हर उस पीरियोडिक टेबल के उस एलिमेंट के लिए है जो हमारे पास क्या कर सकता है, अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड और रिंग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। लाइक आप पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास जो बेटा ग्रुप 4 है ना, दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो इसमें सबसे जो मैक्सिमम है ना बेटा कैपेबिलिटी वो कार्बन की है कि वो मैक्सिमम कैटिनेशन परफॉर्म कर सके। लेकिन सिलिकॉन भी करता है,
ये आपने माइंड में रखना है। जैसे आप लोगों ने सैंड का फार्मूला पढ़ा ना, दैट इज SiO2। तो बेटा इस केस में क्या है, बहुत सारे लंबे लंबे लिंकेज डिवेल्प होते हैं, सिलिकॉन भी करता है, लेकिन वो वाली जो प्रॉपर्टी है जो कार्बन की ना कैटनेशन, वो वाली पावर जो है ना वो सिलिकॉन के पास नहीं है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि बहुत सारे और भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कैटनेशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ग्रुप 4 करता है, और ग्रुप 4 में सबसे ज्यादा कार्बन करता है। तो उसकी बेटा कुछ रीजन हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि वाई, ये मैं क्वेश्चन बेटा इधर मेंशन कर रहा हूं, आप लोग अपनी नोटबुक्स में ये क्वेश्चन साथ मेंशन कर लें, मैं आंसर भी साथ इसका मेंशन करूंगा कि वाई कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन इन ग्रुप 4 एलिमेंट्स। ग्रुप 4 एलिमेंट्स कि ग्रुप 4 एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास बेटा कार्बन ही मैक्सिमम कैटिनेशन का फिनोमिना क्यों शो करता है स्टूडेंट्स? उसकी बहुत आसान सी बेटा रीजन है। नंबर 1, सबसे पहली रीजन जो है बेटा, आपने रीजन बेटा नोट डाउन करनी है। सबसे पहली रीजन जो है बेटा, दैट इज द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम इन इट्स ग्रुप। नंबर 1, small size of carbon atom in its group। ग्रुप 4 में बेटा जो सबसे स्मॉल साइज है वो कार्बन का है। अगर आप लोगों ने ग्रुप 4 के एलिमेंट्स देखे हो बेटा, ग्रुप 4 के, अगर मैं आप लोगों को यहां ग्रुप 4 से के एलिमेंट्स लिखूं तो मेरे पास बेटा ग्रुप 4 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। दीज आर द एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप सबने ये क्लास 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज में, कि हमारे पास ये जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक नंबर। तो देखें कार्बन टॉप पे प्रेजेंट है तो इसका साइज बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। दूसरी रीजन क्या बेटा, कि हमारे पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? शॉर्ट होती है। तो ड्यू टू दी शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, दैट इज द सेकेंड रीजन फॉर द मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ द कैटिनेशन। एंड द थर्ड रीजन इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्मेशन। जो बेटा हमारे पास इसमें बॉन्ड बनता है वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हम लोग एज कंपेयर टू सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, वैसे तो दो नॉन मेटल के दरमियान में वीक बॉन्ड होता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सिलिकॉन। सिलिकॉन का साइज लार्ज है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में सिलिकॉन का साइज लार्ज होने की वजह से सिलिकॉन बेटा लॉन्ग लॉन्ग चेन्स रिंग्स वाले कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो बेटा कार्बन है एक्चुअली जो स्मॉल साइज, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ और मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से कैटिनेशन का फिनोमिना पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम परफॉर्म करता है। तो आइए अब बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं कि थर्ड रीजन क्या है एक्चुअली जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैग्नीट्यूड और डाइवर्सिटी ज्यादा है। बेटा थर्ड रीजन हमारे पास एक्चुअली द मल्टीपल बॉन्डिंग। थर्ड रीजन बेटा हमारे पास है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब स्टूडेंट क्या है? अगर आप लोगों को इस बात का आइडिया हो कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस दैट कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन अपने सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करके स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। और स्टेबल कंपाउंड्स में 3 तरह की वेरिएशन है कि ये मल्टीपल बॉन्डिंग कैसे कर सकता है। एक तो ये कर सकता है स्टूडेंट कि जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन हमारे पास 3 तरह की बॉन्डिंग परफॉर्म कर सकता है विद सिमिलर एलिमेंट्स और विद डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि अपने कार्बन कार्बन के साथ भी और दूसरे एलिमेंट के साथ भी। तो ये क्या कर सकता है? पहले तो स्टूडेंट ये सिंगल बॉन्ड ना फॉर्मेशन कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। दूसरा क्या कर सकता है स्टूडेंट? ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स देखें,
हमारे पास कार्बन में मल्टीपल बॉन्डिंग का ऑप्शन है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन देखिए 3 बॉन्ड बनाता है, नो डाउट, लेकिन यहां पे कार्बन का साइज स्मॉल है। कार्बन का साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए जैसे ये कार्बन अपने ही एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है दूसरे कार्बन के साथ, जिसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कार्बन कार्बन में, ये आपके सामने एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं, इसमें देखें स्टूडेंट्स कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट केस में देखें मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो, जैसे आप लोगों के सामने ये है। नेक्स्ट मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है बेटा कार्बन की, वो ये है कि कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखिए ये कार्बन की कैटिनेशन का ही फिनोमिना है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल भी। स्टूडेंट्स हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो भी बेटा इसमें एक रीजन है, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। खैर ये जो मेरे पास क्लासेस बन रही हैं इनके ना स्टूडेंट स्पेसिफिक नेम है। ये जो फर्स्ट क्लास है जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग अल्केन बोलते हैं। ये अल्केन है। जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग अल्कीन बोलते हैं। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन में फुल डिस्कशन हम लोग इसकी करेंगे। थर्ड बेटा ये जो मेरे पास कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम लोग अल्काइन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें ये कार्बन की वेरिएशन है कि वो अपने ही कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। थर्ड बेटा ये एक और रीजन की बेस के ऊपर भी, ये तो मैंने कार्बन कार्बन की कैटिनेशन शो की, कार्बन डिफरेंट एलिमेंट के साथ। जैसे आप लोग जरा गौर से देखें कार्बन क्या कर सकता है। कार्बन बेटा मेरे पास जैसे कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। दूसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट, कार्बन जो है वो हमारे पास क्या कर सकता है, कार्बन बेटा हमारे पास ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, ऐसे ये देखें। फिर क्या हो सकता है, कार्बन हमारे पास बेटा नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए ये बॉन्डिंग जो है डिफरेंट एलिमेंट के साथ हो रही है, हाइड्रोजन के साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो तीसरी रीजन बेटा एक्चुअली मल्टीपल बॉन्डिंग है कार्बन की विद इट्स एलिमेंट एज वेल एज द अदर एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट के साथ भी ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमिना परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो बॉन्डिंग है कार्बन की वो हाइड्रोजन के साथ भी है, नाइट्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, और भी पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे एलिमेंट्स है जो बेटा क्या कर सकते हैं, कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक्चुअल रीजन है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था कि हमारे पास कार्बन की जो डाइवर्सिटी है, केमिकल डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड है, वो बेटा इन 3 रीजन की बेस पे है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहां तक इसको प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहां पे जो एक बात हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो फंक्शनल ग्रुप वाली है। वो इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर हम लोग ना फंक्शनल ग्रुप को भी डिस्कस करेंगे कि इन बहुत सारे मॉलिक्यूल के अंदर कुछ स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, वो भी स्पेसिफिक कैरेक्टर असाइन करते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगी। स्टूडेंट्स यहां तक प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और लास्ट में बेटा आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो बोर्ड है इसकी पिक्चर बेटा हम लोग अपने कम्युनिटी सेशन में भी अपलोड करेंगे और व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको बेटा ज्वाइन करें। तो इससे आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी, जो जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो उसकी बेटा व्हाइट बोर्ड की पिक्चर आपके साथ शेयर की जाएगी, फिर दूसरा ये है कि आपको जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी उसका भी नोटिफिकेशन मिलेगा। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, यहां तक प्रिपेयर करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।